सलाम एवरीवन, मैं प्रॉफिट अनिल रावत आज आपका स्वागत करते हैं प्रोफेटिक एपिसोड में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके चैलेंज के बारे में, आपके चुनौतियों के बारे में। कई बार जानते हैं क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है, हमारी चुनौती बहुत बड़ी है, और कई बार हम अपनी चुनौती के सामने, अपने चैलेंज के सामने अपने आप को छोटा मानना शुरू कर देते हैं। हम पढ़ते बारे में कहानी है दाऊद और गोलियत के बारे में। बाइबल बताती है कि गोलियत ने साउल की सेना को चैलेंज किया, साउल की सेना को ललकारा, और जब लोगों ने देखा कि इनका साइज बहुत बड़ा है, गोलियत का साइज बहुत बड़ा है, तो लोगों ने देखा कि गोलियत से हम जयवंत नहीं हो सकते, बिकॉज उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा है, और वो उसके सामने खड़े हुआ हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो लिखा सब लोग डर गए। उसी बीच में से एक चीज वहां पे हुआ, एक लड़का है, छोटा लड़का है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो अनॉइंटिंग से भरा है, परमेश्वर की आंख से भरा हुआ है। और जब फर्स्ट टाइम उसने गोलियत को देखा तो उसका देखने का तरीका और लोगों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग था। लोगों ने क्या देखा पता है, गोलियत बहुत बड़ा है, बहुत सामर्थ्य है, हम जयवंत नहीं हो पाएंगे। उन्हीं के बीच में से दाऊद खड़ा है, और दाऊद ने देखा कि नहीं, ये बड़ा तो है लेकिन हमारा परमेश्वर इससे बड़ा है। दाऊद ने देखा कि नहीं, इसकी ताकतवर है, इसके मसल्स बड़े हैं, इसकी ढाल बड़ी है, इसका तलवार बड़ी है, इसका बर्छा बड़ा, इसका भाला बड़ा है। लेकिन एक चीज और भी है, परमेश्वर का नाम सेना को यहोवा है, और बाइबल बताती है युद्ध परमेश्वर का है। आपको पता है क्या परमेश्वर के लोगों, आप जानते क्या हुआ? एक चीज वहां पे हुआ, जो आपके अपने चुनौती को देखने का तरीका होता है, वो डिसाइड करता है कि आप जीतने वालों में से है या हारने वालों में से। कई बार आपके ऑफिस में आपको काम को लेके, आपके जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपको पता है एक चीज हमेशा होता है, जब पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जाओ, या आपका जॉब का पहला दिन हो, या फिर आपका स्कूल का फर्स्ट डे हो, आपका कॉलेज का फर्स्ट डे है, एक चीज हमेशा होता है, हमारे मन में एक विचार आता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। जब पहली बार आपने बाइक चलाई होगी तो आपको एक चीज लगा होगा कि कहीं कोई गड्ढे में ना चला जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। और जितनी बार आप बड़ी सावधानी से चलाने की कोशिश आपने किया, लेकिन सामने गड्ढा आया, आपने गड्ढे को देख भी लिया, आपने बहुत अलर्ट हो गए, उसके बाद भी आप गड्ढे में गिर गए। क्यों गिर गए पता है? जानते हो परमेश्वर के लोगों, सिंपल एक तरीका है, आपने गड्ढे को देखा, आपने अपने पावर को नहीं देखा। बहुत से लोग इसलिए अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाए, बहुत से लोग इसलिए अपने जीवन में फेलियर हैं, बिकॉज क्या कर रहे हैं, वो अपने चैलेंज को देख रहे हैं, अपनी चुनौती को देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को कहीं नहीं देख पा रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे हुआ, गोलियत को सब लोगों ने देखा, सब लोग गोलियत को देखा, उसके साइज को देखा, उसके मसल्स को देखा, उसकी एक एक चीज को देखा, इवन उसके कपड़ों को तक देखा, लेकिन एक चीज कोई देख पाया कि हम कौन हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। आजकल आप लोग बहुत सारी बीमारी को देख के डर रहे हो। हम सब लोग जानते हैं बीमारी के बारे में, नई नई बीमारियां हैं, और सब लोग बीमारी को देख के डर रहे हैं। इतना कोई नहीं देख रहा है कि हाँ बीमारी है, उनका इलाज नहीं है, वो बड़ी है, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर है। एक काम करें परमेश्वर के लेको, अपने चैलेंज को न देखें, बल्कि उस समय अपने आप को देखें, और अपने चैलेंज से अपने आप को कंपेयर न करें, बल्कि अपने आप से अपने चैलेंज को कंपेयर करें। दो चीजें होती है, जब आप अपने चैलेंज को अपने आप से कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि नहीं वो बड़ा है, लेकिन जिस समय आप अपने आप को अपने चैलेंज से कंपेयर करते हो, आपको क्या लगता है पता है? आपका चैलेंज आपको बोलता है कि तुम जयवंत नहीं हो पाओगे। साउल ने बोला कि बेटा तू नहीं मार पाएगा, वो बचपन से लड़ाका है और तू जैसा भी बच्चा है। दाऊद के भाइयों ने बोला कि तू क्यों यहाँ पे आया है, हमें तेरे बारे में पता है, तू कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग गलत मेंटेलिटी से यहाँ पे आया है। जिसे पहली बार गोलियत ने दाऊद को देखा तो गोलियत ने बोला कि छोटा बच्चा क्या कर रहे हैं लोग, मुझे इस छोटे बच्चे को मुझे क्यों भेजा है। जब फिलिस्तीन लोगों ने देखा कि गोलियत से फाइट करने के लिए छोटा सा एक लड़का चला आ रहा है, वो लोग हंसे। उसमें उन लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने गोलियत के साइज को दाऊद से कंपेयर किया। एक मिस्टेक को यहाँ पे ये कर गए, वो कभी दाऊद के साइज को नहीं देख पाए। परमेश्वर के लोगों, कई बार आपके साथ में ऐसा होता है, आपको लगता है कि आप सामने वाला टैलेंटेड है, सामने वाला गुड लुकिंग है, सामने वाला अभिषिक्त है, सामने वाला आपसे बेहतर है। कभी भी लोग एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, कभी वो अपने आप को कंपेयर नहीं करते। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने को कंपेयर करोगे तो पता क्या होगा? आपको लगेगा कि हाँ सामने वाला गुड लुकिंग है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के स्वरूप और अपने परमेश्वर की समानता में बना हूं। जब आप अपने को देखो, अपने तरफ देखोगे, तो आपको एक चीज लगेगा कि हाँ सामने वाला जो है ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि धन और महिमा यहोवा की ओर से है। जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे, अपने तरफ देखोगे, तो आपको एक और चीज लगेगा, आप बोलोगे यहाँ सामने वाला जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे बढ़कर है। वो एक इंसान है, लेकिन मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो जिंदा परमेश्वर है, वो अलमाइटी फादर है, और उसके लिए कुछ भी
असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। उस परमेश्वर के बारे में लिखा है कि लूका 1:37 में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता क्या हुआ? सब लोगों ने एक काम किया, सब लोगों ने काम किया। उन लोगों ने काम किया, पता है, उन्हें गोलियत को दाऊद से कंपेयर किया। लेकिन दाऊद ने एक और काम किया। दाऊद ने काम किया, उसने परमेश्वर से गोलियत को कंपेयर किया। सब लोग गोलियत के साइज को देख रहे थे और गोलियत के साइज को देखने के चक्कर में वो अपना साइज भूल गए। लेकिन दाऊद ने काम किया, दाऊद ने परमेश्वर के साइज को देखा और परमेश्वर के साइज को देखने के चक्कर में वो भूल गया कि गोलियत कितना बड़ा है। गोलियत के साइज को भूल गया और उस तब उसने एक वर्ड बोला कि आज मैं तुझे मारूंगा, तेरे गर्दन काटूंगा और तुझे कौवों को खिलाऊंगा कि तूने मुझे चैलेंज नहीं किया है, तूने मेरे परमेश्वर को चैलेंज किया है, जो इजराइल की सेना का कमांडर है। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? आप में से बहुत से लोग हैं जो फेलियर जीवन जी रहे हैं। जब भी आप कुछ नया काम शुरू करते हो, एक डर आपके अंदर आना शुरू होता है, कहीं मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, कहीं आधे में छोड़ना ना पड़े, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। कमेंट परमेश्वर का लिखा है आपको एक काम करना है। इससे पहले कि आपके मन में ये बात आए कि लोग क्या कहेंगे, आपको एक और सोचना है कि परमेश्वर क्या कहेंगे। जब आप सफल होंगे तो आपकी गवाही सबसे बेहतरीन होगी, सबसे अलग होगी। जब आप सफल होंगे, जब आप सक्सेस होंगे तो परमेश्वर की ग्लोरी आपसे और आपके जीवन से और बढ़कर लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने उसको सफल किया। आपको पता है परमेश्वर के लोगों, आप लोग ये सोचते कि मैं फेल हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। आप ये नहीं सोचते अगर मैं पास हुआ तो मेरा परमेश्वर क्या बोलेगा। आपको पता है परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह कहते हैं कि जगत के अंत सदैव मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर में लिखा है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा, जहां जहां तू जाएगा वो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में चलेगा। लिखा है कि वो बाइबल बताती है कि वो दुख की गहराई में से वो आपके साथ में होकर चलेगा। आपको पता है आप जैमन से बढ़कर हो, आप ब्लेस हो। अगर आप सफल होना चाहते हो अपने डर के ऊपर, अगर आप सफल होना चाहते हो अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंस में, एक काम आपको करना है, आपको अपनी तरफ देखना है। इससे पहले कि आप महंगाई की तरफ देखो, आप अपनी तरफ देखो। बोल के प्रभु धन्यवाद हो, मेरे अकाउंट्स ओवरफ्लो होने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप बीमारी की तरफ देखो, अपनी तरफ देखिए, बोल के प्रभु को धन्यवाद हो, लोगों में इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मुझे इन्फेक्शन नहीं होने वाला, यीशु मसीह के नाम है। इससे पहले कि आप लोगों की तरफ देखो कि वो डरावने लग रहे हैं, उनकी भीड़ बड़ी है, एक और चीज को देखो कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, इनकी भीड़ बड़ी है। बहुत से लोग मेरे विरोध में हैं लेकिन स्वर्गदूत इनसे हजारों गुना बेहतर हैं और एक स्वर्गदूत 1,86,000 लोगों को मार सकता है, तो वो हजारों स्वर्गदूत जो हैं आपके सपोर्ट में खड़े हैं। इससे पहले कि आप दुनिया को देख के बोले कि लॉर्ड गॉड वहाँ बहुत से टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, लॉर्ड मुझे नहीं पता मैं कैसे पास होऊंगा। वो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं लॉर्ड गॉड पिता, लेकिन मेरे साथ और भी लोग जो टैलेंटेड लोग हैं। एक काम जरूर करना, अपनी तरफ देखना और बोलना कि हाँ उनकी तरफ उनका नॉलेज है, उनकी तरफ उनका माइंड है, लेकिन मेरी तरफ सेना को यहोवा है, मेरी तरफ परमेश्वर की आत्मा है, मेरी तरफ परमेश्वर का बेटा है। और वहाँ पर बाइबल बताती है जो तो पिता से मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। कई बार क्या करते हैं हम लोग पता है, अपने चैलेंज की तरफ देखते हैं और वो में बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब आपका चैलेंज आपको बड़ा लगने लगे अपनी तरफ देखना स्टार्ट कर देना और तब आप देखोगे आप जैबन से बढ़कर हो। परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़े हैं, पूरा स्वर्ग आपके सपोर्ट में खड़ा है, आप सामर्थ्य हो, आप जैबन से बढ़कर हो, आप अभिषिक्त हो। परमेश्वर ने एक बेहतरीन, एक अलग पर्पस के लिए, एक अलग प्लानिंग के लिए आपको बुलाया है। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के लिए आपको बुलाया है। जानते क्या हुआ, जो गोलियत चिल्ला रहा था, जो गोलियत चैलेंज कर रहा था, जो गोलियत डांट रहा था, अगले सेकंड, अगले कुछ टाइम के बाद वो गोलियत जो है दाऊद के पांव के नीचे लेटा हुआ था। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके बिजनेस के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने चैलेंज को देख के न डरें, उन डिमोस को देख के न डरें जो आप फाइट कर रहे हैं। अपने आप को देखें, आप परमेश्वर के स्वरूप में हो, आप जयवंत होने जा रहे हो, आप सामर्थ्य हो, आप अभिषिक्त हो। ये आपका टाइम है, रिसीव करें अपने मिरेकल को। ये आपका दिन है, ये आपका टाइम है, ये आपका सीजन है, ये आपका समय है और इस दिन से लेके आप हमेशा जयवंत से बढ़कर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।